हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जैसा कि सहायक आचार्य इंटर लेवल की जो वैकेंसी निकली है उसमें आप जो भी नागपुरी ऑप्ट किए हैं, नागपुरी भाषा का चयन किए हैं, आपको बनफूल किताब पढ़नी है। तो आज का वीडियो बनफूल में ही एक कहानी है, नागपुरी कहानी बंसीदह, जिसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। उस बंसीदह से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो आज के इस वीडियो में आपके सामने रखा जा रहा है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बनफूल भाग 1 में संकलित कहानी बंसीदह में कौन नदी कर बात करल जाए है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, कोयल नदी, शंख नदी, बांसलोई नदी या फिर दामोदर नदी। तो आप लोग पेन और पेपर लेकर बना भी सकते हैं और इसको नोट डाउन कीजिए। इसका करेक्ट आंसर बतला रहा हूं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शंख नदी की बात की गई है। अगला प्रश्न है, बनफूल भाग 1 में संकलित कहानी बंसीदह कर रचनाकार के हैं। तो ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, प्रफुल्ल कुमार, शकुंतला मिश्र, नईमुद्दीन मिर्दाहा या फिर कुमारी बासंती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नईमुद्दीन मिर्दाहा। अच्छा, आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग को मैं थोड़ा सा ये बतला दूं, ये सब थोड़ा सा ट्रिक्स एंड टेक्निक्स या फिर एक एक्स्ट्रा जानकारी आपको है कि जैसे कि प्रफुल्ल कुमार राय, शकुंतला मिश्र, नईमुद्दीन मिर्दाहा या फिर कुमारी बासंती, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जिनकी भी कहानी मेंशन है आपके बुक में, उनके बारे में थोड़ा सा कवि परिचय आप जरूर से देख लीजिएगा। हालांकि हमारे पेड बैच में ये सारा कुछ बतलाया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं ऐसे भी बतला दे रहा हूं कि जैसे कि नईमुद्दीन मिर्दाहा, तो नईमुद्दीन मिर्दाहा का जन्म कहाँ हुआ, ये बेड़ों के कादो जोरा के थे, इनकी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं थी, ठीक है, ये किस पे काम करते थे, मुहर्ररी का काम करते थे, ये सब की जानकारी थोड़ा सा रखिए। इसे क्या होता है ना, क्वेश्चन उठा के दे ही दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। शंख नदी कर तनिए दूर मुदा टका टकू पत्थल, छोट पहाड़ तेर अंजखंज बनकर भीतरे भीतरे डहर, बेस से चिन्हा तो नहीं रहे। तो देवल गद्यांश कौन कहानी से लेवल जाए है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये बंसीदह से लिया गया है। इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार का नाम है नईमुद्दीन मिर्दाहा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी दे दिया जाएगा कि इस तरह का गद्यांश दे दिया गया और पूछ देगा कि इसके कहानीकार कौन है, रचनाकार कौन है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी करेंगे। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंसीदह। आगे बढ़ते हैं। शंख नदी कर तनिए दूर मुदा टकाटुकी पत्थर, छोट पहाड़ तेर अंजखंड बनकर भीतरे भीतरे डहर, बेसे चिन्हानो नित्र है। अच्छा, सेम क्वेश्चन है, उसमें बस मैंने क्वेश्चन चेंज किया है कि देवल गद्यांश का रचनाकार है क्या, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से देखे गए हैं, पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नईमुद्दीन मिर्दाहा, ठीक है। दोस्तों, पेड क्लास चल रहा है, जो भी सहायक टीचर, एलडीसी, पंचायत सचिव, जो इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, इंटर लेवल जो भी वैकेंसी निकलती है, तो उसमें आपको बनफूल पढ़ना है। तो बनफूल से संबंधित आपका नागपुरी का कंप्लीट तैयारी, चाहे वो व्याकरण हो, लोक साहित्य है, लोकगीत हो, वो सारा कुछ के लिए एक पेड बैच चल रहा है, जिसका यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है 9148763486। बहुत सारे लोगों को कहते हैं कि कॉल ही नहीं लगता, आप लोग व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप का जवाब जरूर से जरूर दिया जाता है, ठीक है। तो इस पे कांटेक्ट करके आप लोग पेड क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, पेड क्लासेस आप लोग ले सकते हैं, पेड क्लासेस वाले को ही पीडीएफ दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अंजखंड बनकर भीतरे के आपन कुरिया बनाए रहे, मतलब के आपन कुरिया बनाए रहे, जैसे कौन को ना नकुरिया में के कहा जाता है, के रहे, ठीक है। तो के आपन कुरिया बनाए रहे, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंसी। कुरिया मतलब होता है कुटिया, झोपड़ी, हट, उसी को कहते हैं हट। अंग्रेजी में HUT हट बोलते हैं ना, तो हटे को बोला जाता है कुरिया, हम लोग बोलते हैं कुटिया को कुरिया बोला जाता है, ठीक है। अंजखंज मतलब कि गंज गंजाई जो वन हो, मतलब कि वैसा वन जिसके अंदर सूर्य का रोशनी भी नहीं घुसता है, तो ऐसा वन को अंजखंज वन कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अंजखंज का मतलब भी समझ गए, कोई नाम नहीं है। अंजखंज मतलब कि ऐसा कि जिसमें कि एकदम अंधेरा टाइप से है, वन में घुस गए ना तो मतलब कि एकदम ढुकू, मतलब कि उसमें घुस गए तो मतलब निकलना मुश्किल, सूर्य का रोशनी नहीं आता है, तो इसने कहते हैं अंजखंज वन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बंसी कर कुरिया कर भीरे कार है, बंसी का जो कुटिया था ना उसके भीरे, भीरे मतलब कि नजदीक में क्या था, तो क्या था, स्कूल था, भालू का मड़ा था, बाघ कर मड़ा था, या फिर बी और सी, तो क्या हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी,
भालू और बाघ कर माड़ा हरे। माड़ा मतलब कि मांद, जैसे कि होता है गुफा, गुफे में ना अपना शेर लोग और भालू लोग रहता था, इसी बात को बोला गया, उसी को बोला जा रहा भालू और बाघ कर माड़ा। ठीक है, समझ में आ रहा है। भीरे, भीरे का मतलब हुआ नजदीक, बंसी के कुटिया के नजदीक क्या था। ठीक है, तो एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलिएगा तो एकदम क्वेश्चन एकदम बनेगा ही बनेगा। अगर सवाल वहां पर एग्जामिनेशन में आपको दिया जाता है तो एक नंबर एकदम दिमाग में एकदम क्लिक करेगा ही करेगा, तो उसको आप लिख ही दीजिएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। का सुन के जीव दंग हो जात रहे, तो ये कहानी का पार्ट है, आपसे क्वेश्चन दे देगा कि का सुन के जीव दंग हो जात रहे। अब देखिए ये तो आपको हम लोग बता रहे हैं कि बंसीधर से है, इसीलिए आप लोग पकड़ लीजिएगा बंसीधर का है। लेकिन मान लीजिए कि सारा कहानी है, आपको जो भी कहानी आपको पढ़ना है, सेटरा पढ़ना है, बंसीधर पढ़ना है, सांझ पढ़ना है, प्यार पढ़ना है, ठीक है, सुखिया पढ़ना है, तो देखिए अब का सुन के जीव दंग हो जाए ऐसे अगर सिर्फ क्वेश्चन, और सही में ऐसा ही क्वेश्चन फ्रेम किया जा रहा है। ठीक है, तो गर्जेक और बरसेक, गर्जेक और हौकेक, बरसेक और हौकेक, बरसेक और गर्जेक क्या, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्जेक और हौकेक। हौकना मतलब हकाना जिसको ना, उसी को हौकना। हौकेक मतलब कि जोर जोर से हाँ हाँ करता है हम लोग, उसको हौकेक। और गरजना का तो जानिए रहे, शेर बाघ लोग जो गरजता है सो वो तो जानिए रहे। हौकेक का मतलब वही हुआ हुआ करता है ना, सियार लोग हो गया, बाघ हो गया, सियार हो गया, सब हौकता भी है, उसी को हौकेक बोला जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बंसी कर घरनी कर का नाम रहे। बंसी का घरनी यानी कि बंसी की जो वाइफ है ना, उसका का नाम था, तो ये आपके ऑप्शन है सुगिया, सोनी, रेणु, सुनीता। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोनी था। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। बंसीधर कहानी कर अनुसार बंसी और ओकर घरनी से के खिसाल रहे। के खिसाल मतलब कौन गुस्सा, खिसाल का मतलब गुस्सा था, कौन था गुस्सा। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगवान। तो पंक्ति है, एक लाइन है कहानी में, का जनी काले भगवान बंसी और ओकर घरनी सोनी से खिसाइल रहे, से ले उ मनकर छुआ पुता न खाए नी रहे। ठीक है, उसका छुआ पुता नहीं था, बाल बच्चा नहीं था, इसीलिए इन लोग इस तरह से लाइन लिखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगवान। चलिए आगे बढ़ेंगे। बंसीधर कहानी के अनुसार बंसी और ओकर घरनी के का जिनिस कर ठिकान नी रहे, तो किस चीज का ठिकान नहीं था, ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छुआ पुता। अभी तो हम बताइए थे छुआ पुता मतलब बाल बच्चा उन लोग का नहीं था, अपना कोई संतान नहीं था, इसी बात को बोला जा रहा है। ठीक है, आगे है। बंसी और सोनी के कहा माटी काठी कर दिलाएं, तो ये कहा माटी काठी कर दिए थे, जंगल कर अरारा में, दह कर अरारा में, कुरिया कर अराहा, या फिर अखरा कर अरारा। अरारा मतलब कि किनारे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई नदी है तो उसका जो किनारा जो होता है ना, किनारा, तो उसी को कहेंगे अरारा। नदी अरारा, अरारा जाए कोई। ठीक है, जंगल अरारा। ठीक है, बारी कर आयर या अरारा ऐसे करके बोला जाता है। तो सबका मीनिंग आप लोग समझ रहे हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दह कर अरारा में। सोनी और बंसी की मृत्यु हो जाती है ना, तो गांव वाला लोग दह, दह मतलब क्या होता है, पानी का जमावड़ा, जैसे बांध उंध होता है ना, उसका बैक वाटर होता है, तो देखिएगा बहुत जोर से पानी जमा हो जाता है। ठीक है, तो उसमें बहुत कुछ रहता है पानी में, उसी को कहते हैं दह। पानी एकदम दह दहाइल, दह बोलते हैं उसको। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दह कर अरारा में। तो दोस्तों ये है आपका बंसीधर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। हम लोग टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके सामने रख दिए हैं, और किताब जो पढ़ाया गया है उसको भी वीडियो पोस्ट कर दिया गया है, तो उसको देखिएगा और खुद से भी क्वेश्चन फ्रेम कीजिए, बढ़िया से लाइन बाय लाइन पढ़िए। और जिनको भी पेड बैच ज्वाइन करना है, आप लोग पेड क्लास कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आज का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा इस वीडियो के, उसमें कॉन्टैक्ट करके आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं और पेड क्लास भी ले सकते हैं। तो ये है दोस्तों आज का वीडियो, आई होप इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।